मैं डॉक्टर आरिफ अंसार, मैं एक पशु चिकित्सक हूँ। मैं आज आपको खुरपका, मुंहपका और फुट रोट जो बीमारी है, उन दोनों में क्या अंतर होता है, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं उस ईश्वर के नाम से, जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, जो बड़ा ही दयालु और कृपावान है। तो हम बात करते हैं अब खुरपका, मुंहपका बीमारी यानी कि एफएमडी और फुट रोट बीमारी के अंतर के बारे में। क्या दोनों में अंतर होता है? फुट रोट बीमारी जो है ये एक जीवाणु जनित बीमारी है, यानी कि ये एक बैक्टीरिया से होती है, जबकि खुरपका, मुंहपका जो बीमारी है ये एक विषाणु जनित बीमारी है, यानी कि ये एक वायरस से होती है। और एफएमडी जिस वायरस से होती है उस वायरस का नाम एप्थस वायरस है। और जो फुट रोट जो बीमारी होती है वो स्फेरोफोरस नेक्रोफोरस नामक जीवाणु से होती है। ये तो इनमें जो क्या क्या रोग कारण ईटियोलॉजी है उसका अंतर हुआ। इसके अलावा खुरपका, मुंहपका में मुंह एवं खुरों के साथ साथ थनों पर भी छाले हो जाते हैं, जबकि फुट रोट बीमारी में केवल खुरों के बीच में ही घाव हो जाते हैं। खुरपका, मुंहपका रोग गायों, भैंसों, भेड़, बकरी एवं सूअरों को प्रभावित करता है, जबकि फुट रोट जो बीमारी है वो भैंसों को छोड़कर गाय, भैंस, बकरी, सूअर एवं भेड़ों को प्रभावित करता है। खुरपका, मुंहपका बीमारी में पशु के मुंह में, मसूड़ों में, जीभों पर छाले हो जाने की वजह से पशु के मुंह से लार गिरती है, जबकि फुट रोट बीमारी में पशु का मुंह प्रभावित नहीं होता है, अतः पशु के मुंह से लार नहीं गिरती है। खुरपका, मुंहपका बीमारी हवा से एफएमडी संक्रमित पशु के संपर्क में आने से तथा बछड़े के द्वारा ग्रसित मां का दूध पीने से होती है, जबकि फुट रोट पशु को गीली जगह, गारे वाली जगह पर रखने से होती है तथा खुरों के बीच में टिक्स द्वारा घाव कर देने पर भी ये बीमारी फैल जाती है। खुरपका, मुंहपका बीमारी में भेड़ों के सींग प्रभावित नहीं होते हैं, जबकि फुट रोट बीमारी में भेड़ों के सींग, कभी कभी भेड़ों के सींग भी प्रभावित हो जाते हैं और वो सींग सिर से अलग होकर गिर भी जाते हैं। खुरपका, मुंहपका बीमारी का टीकाकरण करवा करके इस रोग से बचा जा सकता है। मतलब इस रोग का एफएमडी यानी कि खुरपका, मुंहपका बीमारी का टीका मार्केट में उपलब्ध है, जबकि फुट रोट बीमारी का कोई भी टीका मार्केट में उपलब्ध नहीं है, अतः इसका टीकाकरण करवाया जाना संभव नहीं है। इस बीमारी में को केवल हम जो है पशु को अगर गीले स्थान से बचाकर सूखे स्थान पर रखें तो ही हम इस बीमारी से बच सकते हैं। खुरपका, मुंहपका बीमारी के 7 स्ट्रेन होते हैं, जिनमें से 4 भारत में पाए जाते हैं, जबकि फुट रोट बीमारी का कोई भी स्ट्रेन नहीं होता है। एफएमडी जो यानी कि खुरपका, मुंहपका जो बीमारी है वो क्रॉस ब्रीड एवं नवजात गायों को ज्यादा प्रभावित करती है, जबकि फुट रोट जो बीमारी है वो गाय, भेड़, बकरी एवं सूअर को सभी उम्रों में एक समान रूप से प्रभावित करती है। इसी के साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो खुरपका, मुंहपका बीमारी है ये एक आर्थिक महत्व की बीमारी है, क्योंकि भारत में प्रति वर्ष खुरपका, मुंहपका बीमारी से 1000 से 2000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हो जाता है, जबकि फुट रोट बीमारी से इतना ज्यादा आर्थिक नुकसान नहीं होता है। इसके बाद हम बताना आपको चाहेंगे कि खुरपका, मुंहपका जो बीमारी है वो हवा से भी फैलती है, जबकि फुट रोट जो बीमारी है वह केवल
गीले पानी में, गीली जगह पर, गारे वाली जगह पर रखने से पशु में हो जाती है। खुरपका मुंह पका बीमारी में शुरुआत में 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का बुखार आता है, बहुत ज़्यादा बुखार आता है। जबकि फुट रोट बीमारी में बुखार आता है लेकिन कम आता है। खुरपका मुंह पका ज़्यादातर सर्दियों में ही होता है, जबकि फुट रोट बीमारी वर्ष भर किसी भी मौसम में हो सकती है। अगर पशु को हम गीली जगह, गीली मिट्टी वाली जगह, पानी वाली जगह पे रखेंगे तो वो किसी भी मौसम में हो सकती है। वैसे फुट रोट बीमारी भी बरसात में ज़्यादा होती है, क्योंकि बरसात में जब पशु चरने जाता है तो उनके खुर गीले हो जाते हैं और वो गीले बने रहते हैं। ये कुछ अंतर थे जो हम बताना चाहते थे, क्योंकि कई बार पशुपालक फुट रोट बीमारी को भी खुरपका मुंह पका बीमारी समझ लेते हैं। खुरपका मुंह पका बीमारी और फुट रोट बीमारी में मुख्य अंतर ये है कि फुट रोट बीमारी में केवल पैर, पशुओं के खुर ही प्रभावित होते हैं, जबकि खुरपका मुंह पका बीमारी में पशु के खुरों के साथ साथ मुंह में छाले पड़ जाने से लार भी टपकती है। अतः ये पशुपालकों को अंतर याद होना जरूरी है। और अगर हम उपचार की बात करें तो खुरपका मुंह पका बीमारी एक वायरस से यानी कि विषाणु से होने वाली बीमारी है, अतः इसका कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट उपचार नहीं है। केवल एक टेट्रासाइक्लिक एंटीबायोटिक अच्छी प्रभावी होती है जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से रोकती है। इसके अलावा खुरपका मुंह पका बीमारी में टेट्रासाइक्लिन के साथ पेनिसिलिन और सल्फा ड्रग्स भी अच्छा काम करती है, क्योंकि ये एक जो है जीवाणु जनित रोग है, अतः इसमें एंटीबायोटिक अच्छा काम करती है। इसके अलावा जो अन्य उपचार हैं वो सामान्य है, जैसे पैरों में सूजन वगैरह आ रही है, बुखार आ रहा है तो मेलोनेक्स प्लस का इंजेक्शन लगा करके हम बुखार को कम कर सकते हैं। इसी के अलावा पैरों को हम जो है लाल दवा के 1% सॉल्यूशन यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट के 1% सॉल्यूशन से धो सकते हैं। इसके अलावा हम कॉपर सल्फेट से भी पैरों को धो करके पशु को घावों की साफ सफाई कर सकते हैं। इसी के अलावा पशुओं के पैरों में कीड़े ना पड़े, इसलिए हम आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन हमें लगवा लेना चाहिए। इसी के अलावा कई तरह के ऑइंटमेंट और क्रीम और स्प्रे खुरों में लगाने के लिए आते हैं, दोनों में ये चीज़ें एक समान रहती है। ये कुछ जानकारियां थी जो हम इसलिए पशुपालकों को बताना चाह रहे थे, क्योंकि कई बार पशुपालकों के केवल खुर प्रभावित होते हैं और ये भी एक फैलने वाली बीमारी है फुट रोट बीमारी, जिसको पशुपालक खुर पका मुंह पका बीमारी समझ लेता है और वो एकदम से घबरा जाता है। अतः पशुपालकों को ध्यान रखना है कि खुर पका मुंह पका बीमारी और फुट रोट बीमारी में क्या अंतर होता है। अगर पशुपालक मित्रों को हमारे YouTube चैनल की जानकारी अच्छी लगती है, इस पर बहुत सारे पशुपालकों से संबंधित छोटी छोटी जानकारी और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां बताई गई हैं, जिससे कि पशुपालक अपने दूध उत्पादन को बढ़ा सके और बीमारियों से बच सके। अतः आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ अन्य जानकारी चाहिए, कोई बात पूछनी है, कोई बात समझनी है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और आप कमेंट में लिख के ये भी बता सकते हैं कि आपको हम कौन से टॉपिक पे नया वीडियो बनाएं। धन्यवाद। पशुपालक भाई इस वीडियो में देख सकते हैं कि हमें जो है फुट रोट में और खुर पका मुंह पका बीमारी में किस तरीके से पशु को बांध के उसे जो है ज़मीन पे लेटा करके उसके खुरों को अच्छे से साफ़ करना चाहिए, उसमें स्प्रे लगाना चाहिए। आप देख सकते हैं, अन्यथा उनमें कीड़े पड़ जाते हैं जिससे पशु परेशान होता है, पशु के पैरों में खून आने लगता है, पशु लंगड़ाने लगता है और दर्द की वजह से पशु चारा पानी भी कम कर देता है। पशु को चलने में काफ़ी दिक्कत आती है और पशु दूध देना भी कम कर देता है। आप देख सकते हैं ये स्प्रे इस तरीके से पैरों में लगाना चाहिए।
पशुपालक ऊपर से दवाई लगा देते हैं जो खुरों के अंदर नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से पशुपालक सोचता है मैंने दवाई लगा दी है, लेकिन पशु के दवाई इस तरीके से पशु को गिरा करके, पशु को पैरों को बांध करके और इस तरीके से लगाना चाहिए। आप देख सकते हैं ये स्प्रे किस तरीके से लगाया जा रहा है, देख सकते हैं आप। धन्यवाद।